अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के एपिसोड में फ़ारूक रायना के एजाज़ के साथ रवैये को लेकर परेशान होता है और एजाज़ को फ़ोन करके वो रायना के बारे में सब कुछ बता देता है और ताकीद करता है कि उमायमा को भी बता दे ताकि रायना की वजह से बाद में कोई बदमज़गी या गलतफ़हमी ना हो। एजाज़ उमायमा को भी बता देता है और मोहतात रहने को कहता है। हमदान एजाज़ के घर दावत पे बिज़नेस मीटिंग की वजह से नहीं जा पाता। रायना और युसरा अनुषा को देख के हैरान रह जाती हैं। युसरा तबीयत की ख़राबी का बहाना बनाकर रायना के साथ वापस जाना चाहती है मगर फ़ारूक के मना करने पर रुक जाती है। युसरा का बिहेवियर उमायमा के साथ बहुत रूड होता है जो कि फ़ारूक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यहाँ भी रायना अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आती। वो युसरा के भी कान भरती है और उमायमा को भी फ़ारूक के बारे में झूठ बोलती है और उमायमा को दोबारा सोचने को कहती है। दावत से वापसी पे अनुषा रायना और युसरा से उस दिन वाले वाक़े और बदमज़गी के लिए सॉरी करती है और अपनी तरफ से बात ख़त्म कर देती है मगर रायना फिर भी बाज नहीं आती और युसरा को एजाज़ की फैमिली के ख़िलाफ़ भड़काती रहती है। रायना की बातों में आके युसरा अपने बाप से भी बदतमीज़ी करती है और फ़ारूक हमदान को बताते हैं कि ये रायना इसका दिमाग ख़राब कर रही है, इसलिए वो रायना को यहाँ से शिफ्ट करने का सोच रहा है। जब फ़ारूक और हमदान ये बातें कर रहे होते हैं तो रायना भी सुन लेती है। वो फ़ारूक के करीब रहने के लिए अपना प्लान चेंज करती है और युसरा को फ़ारूक से माफ़ी मांगने का कहती है। एजाज़ और उमायमा की मंगनी के फंक्शन में भी रायना अपने तंज के तीर बरसाने से बाज नहीं आती और जब फ़ारूक रायना को आईना दिखाते हैं तो फिर वो तिलमिला के वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हमदान अनुषा को देख के हैरान रह जाता है। हारिस और इसकी अम्मी भी बहुत खुश होते हैं और हारिस की मदर भी एजाज़ को हारिस की शादी की तारीख जल्द लेने का कहती हैं। उमायमा और फ़ारूक के निकाह के मौके पर जब अनुषा कुछ प्रॉपर्टी उमायमा के नाम करने को कहती है तो एजाज़ और फ़ारूक दोनों कुछ परेशान हो जाते हैं मगर जब हमदान अनुषा की बात की तायद करता है तो फ़ारूक मान जाता है और निकाह बखैर खूबी हो जाता है। एजाज़ उमायमा को मुँह दिखाई में एक खूबसूरत सेट देता है और अपनी सारी फ़िक्र और परेशानियां भी उसके साथ शेयर करता है और अनुषा नेक्स्ट मॉर्निंग नाश्ता लेकर आते हैं उमायमा की तरफ और रस्म के मुताबिक उमायमा को अपने साथ ले जाते हैं। युसरा हमदान से अपनी इनसिक्योरिटीज़ शेयर करती है जो कि उमायमा के आने की वजह से वो फील करती है और हमदान के समझने पर समझ भी जाती है मगर चूँकि वो एक नासमझ लड़की होती है इसलिए बार बार रायना के बहकावे में आ जाती है। हारिस बेचारा परेशान होता है क्योंकि एक तरफ तो उसकी मदर शादी की तारीख लेने जाना चाहती हैं और दूसरी तरफ अनुषा अभी शादी नहीं करना चाहती। रायना अपनी ब्रेन वॉशिंग में कामयाब होती नज़र आती है क्योंकि जब फ़ारूक उमायमा को लेने जाते हैं तो युसरा को भी चलने को कहते हैं मगर वो इनकार करती है और फ़ारूक के जाने के बाद बिल्कुल रायना की तरह तंज़िया जुमले बोलती है। युसरा पे रायना का इन्फ्लुएंस डे बाई डे ज़्यादा होता जाता है। वो उसको सतीली माँ के पूरे घर पे कब्जा करने की बातें करके उमायमा के अगेंस्ट कर रही होती है। हमदान उमायमा को अपनी पसंद यानी अनुषा के बारे में बताता है तो उमायमा भी खुश हो जाती है। उसको हमदान हारिस से हर लिहाज से बेहतर लगता है। हारिस एजाज़ और उमायमा के साथ मिलकर अनुषा की सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी अरेंज करता है। हारिस की मदर अपनी बहन से फ़ोन पे बात करती है और बताती है कि उसको हारिस की पसंद अनुषा बिल्कुल अच्छी नहीं लगती मगर हारिस की वजह से मजबूरन मान गई है। दूसरी तरफ हमदान फ़ारूक को बताता है कि वो अनुषा से शादी करना चाहता है जिस पे फ़ारूक भड़क जाते हैं कि वो बदतमीज़ और मुँह फट लड़की को अपनी फैमिली में बिल्कुल शामिल नहीं करेंगे क्योंकि निकाह के वक्त उसने फ़ारूक पे डाउट करके जो सिक्योरिटी मांगी थी उसकी बेइज्जती को फ़ारूक कभी नहीं भूल सकता। और वो ये भी कहते हैं कि मुझे वो सख्त नापसंद है, इस लड़की के बारे में सोचना भी मत। फ़ारूक उमायमा को लेने जाते हैं तो अनुषा उनको केक सर्व करती है मगर वो खाने से इनकार कर देते हैं।